गुरु की साजी नवाजी प्यारी साध संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। ऐसा संगत जी संपूर्ण हृदय वाणी द्वारा विचार। सत्संगत जी, मैं का दान करके आना सेवा के मैदान में, नर्मता को धारण करना क्या रखा अभिमान में। और सत्संगत जी, आज सुबह भी दास को मन के भाव प्रकट करने का मौका मिला था, जब आने वाले समागम की सेवा का विविधता उद्घाटन हुआ। मर्यादित रूप में सेवा करने का यह मौका हम सबकी झोली में आया है। समागम सेवा सिर्फ सेवा दल के सदस्यों की ही नहीं, बल्कि हर एक संत महात्मा की ड्यूटी होती है। जो भी इस मिशन के संबंध रखते हैं, चाहे वे समागम में आ पाए या नहीं आ पाए, या फिर समागम से पहले सेवा करके गए हैं। सत्संगत जी, जो सेवा दल ड्यूटी पर आए हैं, उनकी तो जिम्मेदारी अनुशासन के प्रति और भी बढ़ जाती है। सत्संगत जी, अगर हम सिर्फ सत्संग सुनने आए हैं या समागम का हिस्सा बनने आए हैं, तो वह भी हमारी सेवा ही है। यह बात भी हमारे जहन में रहे कि तन मन धन जब सेवा के लिए समर्पित कर देते हैं, तो फिर किसी की शरीर रूप में सेवा कहीं भी लग सकती है। टॉयलेट की सेवा या प्याउली की सेवा और सेवा, उस समय शरीर तो कार्य कर रहता है, लेकिन हमने यह भी देखना है कि उस समय हमारा मन कहाँ है। सत्संगत जी, क्या हम खोए खोए खड़े हुए हैं या जागरूकता के साथ सेवा कर रहे हैं। अगर हमारा ध्यान इधर उधर चला गया, फिर चाहे हम वह कर्म भी कर रहे हैं, लेकिन उस समय हमारा नाता निरंकार से नहीं जुड़ा होता। धन रूप में भी सेवा होती है। जब धन को सेवा रूप में संगत की सहूलियत के लिए अर्पण करने का समय आता है, यह बात मायने रखती है कि किस भाव से सेवा कर रहे हैं। सत्संग जी, क्या हम दिखावे के लिए सेवा कर रहे हैं कि आसपास वाले देख लें कि हम माया रूप में कितनी सेवा कर रहने वाले हैं, या हमारे मन के ऐसे भाव हैं कि यह माया की संत की सेवा के लिए काम आया है। यह हमें सोचना है कि सत्संग जी, अगर सेवा करते हुए हमारे मन में थोड़ा सा भी कर्ता भाव का आ गया कि मैं आज यह सेवा नहीं करता, तो यह कार्य हो ही नहीं सकता था। अगर ऐसा ध्यान मन में है, तो फिर हम किसी रूप में भी सेवा कर रहे हो, वह उस लिहाज से परवाह नहीं है। सत्संग जी, ऐसे ही और आगे बताया है, नर्मता को धारण करना क्या रखा अभिमान में। और सत्संग जी, अभी अभिमान का जिक्र चल रहा था, और साथ ही यह नर्मता जिक्र भी आ गया कि जब हमारे मन में नर्मता होगी, तभी हम निरंकार को अपने मन में बसा पाएंगे। जैसे एक मियान में दो तलवारें नहीं रह सकती, वैसे ही निरंकार और अहंकार एक साथ नहीं रह सकते। सत्संग जी, जब हम अभिमान में चूर होते हैं, उस समय हम निरंकार से दूर होते हैं। हम खुद को मिटाकर अपने आप को कुछ न समझ कर करता धरता इस निरंकार प्रभु परमात्मा को मानेंगे, तभी हमारे अंदर यह नर्मता वाला गुण आएगा। सत्संग जी, नर्मता से ही मैं ओट मिटाने का भाव मन में आएगा, और फिर यही हमें सेवा की ओर अग्रसित करेगा। सत्संग जी, अगर हमारे मन में नर्मता का भाव है, तो वह हमारी चाल ढाल, शब्दों, सोच और व्यवहार भी दिखाई देगा। सत्संग जी, ऐसे ही आगे बताया है,
जरा खटाई पढ़ने से ही दूध ज्यों फट जाता है। साध संगत जी, कहने का भाव यह है कि जब एक बूंद नींबू का रस या कोई भी खट्टी चीज दूध में डालते हैं तो हम सबको पता है कि इतना पौष्टिक और शरीर के लिए लाभदायक होते हुए भी फट जाने के कारण वह दूध पीने के लायक नहीं रहता है। साध संगत जी, इसी प्रकार अगर मन में खटास आ गई, सेवा करते हुए जवान से कुछ कठोर वचन निकल आए, हमारी सोच दूषित हो गई, या हम किसी को सेवा के समय परखने करने लग गए तो वह नॉर्मल दूध में खटाई डालने और उसको खराब करने के समान है। ऐसा करके हम किसी और का नुकसान नहीं करते, क्योंकि साध संगत जी बाकी सब तो निरंकार से जुड़े हुए हैं। ऐसे भाव हमारे मन में खटाई का काम करते हैं। ऐसे भावों को ही सी कहीं सेवा परवान नहीं होती। ऐसे भाव हरगिज हमारे लिए ठीक नहीं है। ये अपने पैरों का खुद कुल्हाड़ी मारने के समान है। साध संगत जी ऐसे ही और आगे बताया है, व्यर्थ हो जाती है सेवा अहंकार जब आता है। साध संगत जी, कहने का भाव यह है कि यहाँ अहंकार शब्द बार बार आ रहा है, तो वह भाव यह है कि कई बार छोटा सा कार्य करने के लिए हमारे मन में अहंकार आ जाता है कि हमने इतनी बड़ी सेवा कर दी, तो वह सेवा व्यर्थ हो जाती है। सेवा तो हम होती ही है निष्काम भाव से, खुद को समर्पित करने से, लेकिन जब मन में अहंकार आ गया तो फिर वह सेवा नहीं कहलाती। साध संगत जी, जब यह सोचकर सेवा करते हैं कि इस कार्य को हमने किया है तो यही सफल मिलती है, तो ही यह सफलता मिलती है, तब हम शायद यह भूल जाते हैं कि कर्ता धर्ता तो प्रभु परमात्मा की ही है। यहाँ सिर्फ समागम की बात नहीं हो रही है। सत्संग जी, यहाँ सिर्फ समागम की बात नहीं हो रही। जहाँ भी हम सेवा कर रहे हैं, चाहे अपने घर, स्कूल, कॉलेज, दफ्तर या कहीं और भी किसी भी रूप में, जब तक हम यह मानते हैं कि हम कुछ भी नहीं हैं, यहाँ औकात ही हमारी नहीं है, तो अहंकार नहीं आएगा और सेवा भी परवान होगी। साध संगत जी, अहंकार का भाव जीवन में कभी भी न हो। सेवा के मैदान में समर्पित भाव से सेवा करनी है। साध संगत जी ऐसे ही और आगे बताया है, सेवा में गवाना खुद को हरगिज न गिरवा। सत्संग जी ऐसे ही और आगे बताया है, सेवा में गवाना खुद को हरगिज न गिनवाना है। सत्संग जी यहाँ बताया है कि सेवा करते हुए हमें अपने आप को एक तुच्छ अदना सा सेवक मानना है। यह सोचना है कि एक छोटी की भी कोई तो हस्ती है, पर हमारी कोई हस्ती नहीं है। चाहे प्रबंध व्यवस्था हो या किसी और रूप में हो कोई आयोजन, हम अक्सर सोच लेते हैं कि मैं ना तो होता तो इस कार्य में इतनी अड़चनें थी, यह कार्य तो हो ही नहीं सकता था। यह तो मुझे ही पता था कि मैं इस कार्य को कैसे करना है। मेरा कोई संपर्क सूत्र ऐसा था जिसने यह कार्य करवा दिया, या और भी ऐसे भाव जिसमें अपने हमें यह लगने लगा था जाता है कि अगर हम नहीं होते तो यह समागम से किसी भी रूप में होना संभव ही नहीं था। सत्संग जी यह सब तो मेरी वजह से ही है। ऐसे भाव तो बिल्कुल जाहिर के समान हैं। ऐसे भाव तो बिल्कुल जहर के समान हैं, क्योंकि एक एक महापुरुष जिसके अंदर इस निरंकार का वास है, वह खुद ही अपने आप में इतना शक्तिमान है कि
उनके लिए सत्संग की आवश्यकता करना किसी भी रूप में कठिन नहीं है। अगर हम अपने आप को गिनवाने लगे गए कि हमारी वजह से यह संभव हुआ है तो हमसे बड़ा कोई मूर्ख नहीं है। हम तो केवल इस निरंकार की कठपुतली हैं। निरंकार से कृपा की है, इसलिए हमारे शरीर में यह सेवा करवा रहा है। इसने ध्यान दिया है, इसलिए हम धन से भी सेवा कर पा रहे हैं। सत्संग जी, प्यार और सत्कार से कहना, धन निरंकार जी।